वेलकम टू ज्ञान डिकोडर्स। आज हम लोग जिस कोड को लेकर आए हैं उसमें हमने क्या करना है, इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट इन अ बिगनिंग। मतलब हमने इंसर्ट करना है किसी एलिमेंट को बिगनिंग में और वो भी लिंक लिस्ट में। हमने इससे पहले एक प्रोग्राम हम लोग बना चुके हैं जिसमें हमने सीखा था कि लिंक लिस्ट को किस प्रकार से बनाया जाता है और डिस्प्ले किया जाता है। अब हम उस कोड में हल्की सी मॉडिफिकेशन करेंगे और इसमें हम सीखेंगे कि कैसे किसी नोड को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं किसी बिगनिंग में। जैसे कि हमें यहाँ पे एक लिंक लिस्ट दे रखी है गिवन, तो हमें यहाँ पे एक नई नोड को यहाँ पे आपको इस नोड को लेके जाना है और इस नोड को यहाँ पे लगाना है। तो मीन्स जो भी आपकी यहाँ पे मॉडिफिकेशन रहेगी वो इस बिगनिंग पे यहाँ पे रहेगी। अब जो यहाँ पे आपके पास ये हेड है, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है लिंक लिस्ट के पहले नोड की और हमें बस कुछ मॉडिफिकेशन यहीं पे करनी है। तो इस कोड को सीखने से पहले हम लोग चलते हैं अपने पेंट पे और कुछ कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे कर पाएंगे। तो चलिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक नोड हमें गिवन है। ये जो नई नोड है इसे आपने इंसर्ट करना है इस जगह पे, यानी कि बिगनिंग पे। तो यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए बस हमें क्या करना होगा, जो भी इस न्यू नोड का एड्रेस होगा, यानी जो भी इस न्यू नोड का एड्रेस होगा वो एड्रेस हमें यहाँ पे हेड में देना होगा। अगर हम इस हेड में इसके एड्रेस को दे पाए और इसका जो नेक्स्ट होगा वो 1000 होगा, यानी यहाँ पे हमें नल की जगह हमने यहाँ पे 1000 करना है। अगर यहाँ पे हमने 1000 किया तो ये 1000 आपको नेक्स्ट नोड का एड्रेस शो करेगा, यानी ये नोड आपकी बिल्कुल यहाँ से इसको इस तरीके से लिंक हो जाएगी। और जो भी इसका एड्रेस होगा यानी न्यू नोड का, वो आपको यहाँ पे देना है, यानी कि ठीक इस जगह पे। तो यहाँ पे आपका न्यू नोड का एड्रेस जाएगा, तो आपका जो भी यहाँ पे लिंक पहले से बना होगा इस नोड का वो ब्रेक हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा और आपका कुछ इस तरीके से ये आपकी विजुअलाइजेशन होगी। तो बिल्कुल हम लोग समझ चुके हैं कि हमें करना कैसे है, और हमने लास्ट लेक्चर में ये भी सीखा था कि लिंक लिस्ट को बनाया कैसे जाता है। इनफैक्ट सिंगली लिंक लिस्ट, हम लोग इस टाइम जिस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं वो सिंगली लिंक लिस्ट का है, और इस सिंगली लिंक लिस्ट को हमें कैसे बनाना है वो हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE पे चलते हैं और सिंगली लिंक लिस्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को एक बार दोबारा कर लेते हैं, और उसके बाद इस कोड को भी करने के लिए उतरते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम लोग अपने इक्लिप्स IDE पे आ गए हैं, हम लोग इन पैकेजेस पे काम कर रहे थे, तो हम लोग एक पैकेज बना लेते हैं जिसमें हमने अभी काम करना है। तो उस पैकेज में हम लोग इस पैकेज का नाम रख लेते हैं, इसमें हम लोग रख लेते हैं इंसर्ट बिगनिंग, इंसर्ट बिगनिंग इन लिंक लिस्ट। और हम लोग इस पैकेज को यहाँ पे बना लेते हैं। पैकेज हमने बना लिया है। अब हम लोग क्लास बना लेते हैं, इसके अंदर एक नई क्लास इंसर्ट बिगनिंग के नाम से, इंसर्ट बिगनिंग, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को भी रख लेते हैं और फिनिश कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें यहाँ पे एक क्लास बनानी है नोड प्रकार से। देखिए आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, फिलहाल हमें एक ढांचा बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी नोड प्रकार से। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग दो चीजें होती हैं आपकी नोड में, एक तो डेटा पार्ट और दूसरा आपके नेक्स्ट नोड का एड्रेस। और नेक्स्ट नोड का जो भी एड्रेस होगा वो स्टोर करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो नोड प्रकार से हम लोग नेक्स्ट बना लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट होगा जो कि स्टोर करेगा नेक्स्ट एड्रेस। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन बनाने हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले तो इंसर्ट एंड नाम से एक फंक्शन बनाना है जिसे हमें काम पे लेकर आना है, और इसे हम क्या करेंगे, हेड इसको भेजा करेंगे। तो नोड प्रकार का हेड, और इनफैक्ट यहाँ पे डेटा पार्ट में डी हम जो इसे जो भेजेंगे, ये हमें बदले में क्या करेगी, नोड रिटर्न करेगी, यानी जो भी ये नई नोड बनाएगी उसको ये रिटर्न करेगी। तो इससे पहले हम लोग मेन में चल के कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक हेड बना लेते हैं और नोड हेड, और उसमें हम लोग नल रख लेते हैं फिलहाल। तो ये नोड होगी हमारी हेड। हेड बेसिकली कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। फिलहाल अभी कोई भी नोड्स नहीं आपकी लगी हैं लिंक लिस्ट के अंदर, तो हेड में नल होगा। उसके बाद हमें इस फंक्शन को कॉल करना है और इसको डेटा पार्ट भेजना है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे नोड प्रकार से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू नोड, और इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हम लोग इंसर्ट
एंड नाम से फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और उसे दो चीजें भेजेंगे, एक तो हेड और दूसरा डेटा पार्ट। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक डेटा पार्ट बना लेते हैं जिसके अंदर हम 11 रख लेते हैं और इस डेटा पार्ट को यहाँ पे हम लोग सेंड कर लेते हैं टी। बिल्कुल सही है। और ये बदले में हमें एड्रेस लेकर आएगी। तो नोड, जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया था नोड का, वो था हेड, यानी हेड को इन्फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी कि कौन कौन सी नोड्स इसके साथ अटैच होती जा रही है। तो जैसे कि हमें ये फंक्शन अब कॉल कर चुके हैं तो यहाँ पे हेड आ चुका है। तो अब बस हमें नई नोड बनानी है यहाँ पे। तो नोड प्रकार से हम लोग न्यू नोड बना लेते हैं, इक्वल टू न्यू नोड। अब न्यू नोड के डेटा पार्ट में यानी डॉट डेटा पार्ट में आप लोग डेटा को रखेंगे। अब न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में आप फिलहाल नल रखेंगे क्योंकि पहली नोड चिपकने जा रही है। तो जो पहली नोड आपकी अटैच करेगी तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो नल होगा क्योंकि अभी तक उसके आगे भी कोई नोड्स नहीं है। तो हमें बस एक चेक लगाना है कि यदि इफ हेड अगर आपका नल हुआ, अगर हेड आपका नल हुआ तो हेड में कौन सा एड्रेस चला जाए, न्यू नोड का, न्यू नोड का, और आपका यहाँ पे रिटर्न हेड हो जाए, रिटर्न हेड। तो अब ये कोड हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है जिसमें हमें एक नोड चिपक चुकी है बिल्कुल। और अगर हम लोग डिस्प्ले करें, डिस्प्ले का अगर हम फंक्शन बनाएं डिस्प्ले करने के लिए, तो हम लोग इसके आगे void लिख लेते हैं, void डिस्प्ले, और इसे भी हम लोग क्या करते हैं, एक हेड भेज देते हैं यानी नोड हेड। और अब हमें क्या करना है, वाइल लूप लगाना है। तो इनफैक्ट उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, टेम्प पे रख लेते हैं कहीं हेड हमारा खराब ना हो जाए। तो हेड में जो भी एड्रेसेस होंगे कहीं वो खराब ना हो जाए, क्योंकि हेड के पास ही इंफॉर्मेशन होगी आपकी जिसकी मदद से आप अपनी सारी लिंक लिस्ट को एक्सेस कर पाएंगे। तो आप इसमें हेड का डेटा रख लें। तो हेड का डेटा आप टेम्प में रख चुके हैं। अब आप एक लूप लगाएं और यहाँ पे आप लिखें कि जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प नल नहीं होता तब तक आपको बस ट्रैवर्स करना है, यानी टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। और आपको यहाँ पे प्रिंटिंग लेनी है जो भी नोड्स का डेटा होंगे, यानी जो भी आपका टेम्प का डेटा पार्ट होगा वो आपको बस यहाँ पे प्रिंट करना है। बिल्कुल सही, हमने कोड बिल्कुल सेट कर लिया है। और अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसको यहाँ से रन करके देखते हैं, इनफैक्ट obj डॉट डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले को हेड भी भेज देते हैं। तो इतने कोड को अभी फिलहाल हम लोग रन करके देख लेते हैं। अगर 11 आता है तो डेफिनेटली हमारा बिल्कुल सही आ चुका है, यानी हमारी एक नोड इसके साथ अटैच हो चुकी है। बस अब हमें और फर्दर नोड्स को इसके साथ अटैच करना है। तो इसी लाइन को हम लोग अब कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। तो हेड को भी हम यहाँ से हटा लेते हैं, हेड हमें अभी चाहिए यहाँ पे। और डेटा पार्ट इनफैक्ट एक और ले लेते हैं, डेटा में 22 भी रख लेते हैं। तो 22 को भी हम लोग अटैच कर लेते हैं उसके साथ। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, इसके अंदर फर्दर नोड्स को अटैच करने के लिए, देखिए फर्दर नोड्स को, अभी तक केवल एक ही नोड चिपकी है। तो एक ही नोड जब चिपकी है तो इनिशियली तो हेड में नल आया था, तो हमने भी बस यही चेक किया था कि अगर हेड नल हुआ तो हेड में न्यू नोड का एड्रेस चला जाए। लेकिन अगर हेड नल नहीं है तो मीन्स कोई ना कोई तो नोड्स उसके साथ अटैच है। तो हमें बस इस रिटर्न को यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक टेम्प बना लेते हैं, टेम्प इक्वल टू हेड, और यहाँ पे वाइल लूप लगा दें। हमें यहाँ पे कंडीशन रखनी है जब तक टेम्प के नेक्स्ट में नल ना आए, नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प के नेक्स्ट में नल ना आए। देखिए यहाँ पे आपने तो डिस्प्ले करने के लिए आपने ये बोला था कि जब तक टेम्प आपके सारे खत्म नहीं होते, यानी जितनी भी आपकी नोड्स हैं वो खत्म नहीं होती तब तक आप प्रिंट करते चले। यहाँ पे हमें क्या करना है, आखिरी नोड तक पहुंचना है। तो आखिरी नोड तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ पे टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट लगाना है। तो इससे ये ट्रैवर्स करता चलेगा और जैसे ही ये बाहर आ जाएगा तो हमें बस टेम्प की नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। तो बिल्कुल सही, हमने न्यू नोड का एड्रेस टेम्प की नेक्स्ट में रखा दिया। और अब हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, रिटर्न हेड। तो बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन आपकी मेन में भी चली जाएगी, यानी यहाँ पे मेन में। तो यहाँ पे आपके पास ये एड्रेस जो भी होगा वो हेड में आ जाएगा और उसके बाद हम लोग डिस्प्ले करके देख सकेंगे। तो चलिए अभी हम इतने कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारी आउटपुट सही आई है। एग्जैक्टली हमारी आउटपुट बिल्कुल सही आई है, दो नोड्स आपकी अटैच हो चुकी हैं। और बस हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें हल्का से गैप ले लेते हैं ताकि हमें प्रिंटिंग थोड़ी सी अच्छी नजर आए। इनफैक्ट
11 और 22 ये दोनों आपके अटैच हो चुके हैं। अब आप चाहें तो फर्दर न्यू नोड्स को भी अटैच कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग अपने पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आई हो तो हमारे पिछले लेक्चर से ये चीज़ समझ सकता है किस तरीके से न्यू नोड्स को अटैच किया जाता है लिंक लिस्ट में। तो बिल्कुल सही, हमारी 3 नोड्स यहाँ पे चिपक चुकी हैं, बिल्कुल सही। अब हमें प्रोग्राम करना है जहाँ पे इंसर्ट एट द बिगिनिंग हमें करना है। तो इंसर्ट एट द बिगिनिंग करने के लिए हम इस फंक्शन के ऊपर कर लेते हैं इंसर्ट बिगिनिंग। तो बिल्कुल हमें ये कोड सेट करना है। इसे हमें दो चीजें भेजनी है, एक तो नोड प्रकार की हेड जो कि आपकी फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा जिसकी मदद से हम लोग लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स कर सकेंगे। दूसरा हमें एक इंटीजर डेटा पार्ट भी भेजना। तो अब बस हमें क्या करना है, न्यू नोड प्रिपेयर करनी है। और ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप नोड प्रकार से आएगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें न्यू नोड बनानी है। तो नोड प्रकार से न्यू नोड बना लेते हैं इक्वल टू न्यू नोड। अब हमें क्या करना है, न्यू नोड के डेटा पार्ट में डी को रखाना है, असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा यहाँ पे। अब हमें न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल को रखना है। तो बिल्कुल हमने स्टार्ट कर दिया अपना काम। तो अब इस नोड को बिगिनिंग पे हमें अटैच करवाना है। तो इस नोड को बिगिनिंग में अटैच करने से पहले हम लोग एक बार पेंट में चेक कर लेते हैं कि हमें करना क्या था। हमें ये करना था कि देखिए ये नोड इस यानी इस नोड को पॉइंट कर सके। इस नोड को पॉइंट तभी कर पाएगी जब इस पार्ट में यानी न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में 1000 आए। यानी पहली नोड का एड्रेस, और पहली नोड का एड्रेस तो हेड में ही होता है। तो एग्जैक्टली हमने क्या करना है, हेड का जो भी एड्रेस होगा, हेड में जो भी पड़ा होगा वो हमें न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पे रखवाना है। बिल्कुल सही। हमने यहाँ पे एक तरीके से अगर हम एज्यूम करें कि यहाँ 1000 है यहाँ पे यानी हेड में, तो 1000 आपका यहाँ पे आ चुका है, यानी बिल्कुल सही हम 1000 यहाँ पे कर चुके हैं। और अब न्यू नोड के एड्रेस को आपको हेड में रखाना है। तो बिल्कुल सही, हम लोग यहाँ चलते हैं, न्यू नोड के एड्रेस को आपको हेड में रखाना है। तो बिल्कुल सही, हमने यहाँ पे सेट कर दिया अपना कोड, और बहुत ही आसान ये कोड था। और यहाँ से हमें बस रिटर्न करना है हेड। तो देखिए हमने किया क्या, हमने सबसे पहले एक नई नोड बनाई। इस नई नोड के डेटा पार्ट में डी रखा और नेक्स्ट पार्ट में नल रखा। उसी तरीके से जब हमें नई नोड को बिगिनिंग पे लगाना है तो आपको हेड का एड्रेस, जैसे कि हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि हेड पे 1000 पड़ा है, तो 1000 को आपको इस नई नोड के एंड यानी इसके नेक्स्ट पार्ट पे रखना है। और इस नई नोड का जो भी एड्रेस होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर ये 5000 होगा तो यहाँ पे ये 5000 आना चाहिए इस 1000 की जगह पे। तो यहाँ पे 1000 नहीं रहना चाहिए, 5000 यानी न्यू नोड का एड्रेस आना चाहिए। तो बिल्कुल सही, हमने बिल्कुल सही इस कोड को सेट कर लिया है। बस अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है मेन से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे एक डेटा पार्ट बना लेते हैं 99 और इसको हेड इक्वल टू ओबीजे डॉट इंसर्ट एट द बिगिनिंग। देखिए ये फंक्शन हमें यहाँ पे शो हो रहा है, इंसर्ट एट द बिगिनिंग। बस हमें इसको कॉल करना है, इसे हेड भेजना है, डेटा पार्ट भेजना है। तो ये हमें इंसर्ट करके दे देगा हेड पे, और उसके थ्रू हमें इजिली बिगिनिंग में एलिमेंट इंसर्ट हुआ नजर आने लगेगा। तो अब हम लोग एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। बिल्कुल सही, हमारा कोड बिल्कुल सेट हो गया है। तो बिल्कुल हमें कोड क्या करना था, आप बस ये देख लीजिए। डिस्प्ले को हम लोग हाइड कर लेते हैं अभी फिलहाल, और हम लोग अपने इस पार्ट को, ये जो इंसर्ट एट द बिगिनिंग है, इसको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसे हमने क्या भेजा, एक तो हेड भेजा और दूसरा हमने इसको डेटा पार्ट भेजा जो हमने बिगिनिंग पे रखवाना था। हमने एक नई नोड बनाई, उस नई नोड के डेटा पार्ट में डी रखा, जो भी हमें डेटा आया होगा नीचे से मेन से, और हमने नेक्स्ट पार्ट में नल रखा। अब हमें क्या करना है, इस हेड का जो भी एड्रेस होगा हेड, क्योंकि हेड पॉइंट कर रहा होगा पहली नोड के एड्रेस को, वो एड्रेस हमें न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में रखवाना है, और न्यू नोड के एड्रेस को हेड में रखाना है। तो इतने दो कोड से ही हमारा ये इंसर्ट एट द बिगिनिंग इजीली परफॉर्म हो जाएगा। और इससे पहले हमने इंसर्ट एट द एंड वाला अपना कोड किया था, ये इंसर्ट एट द एंड का था, जिसकी मदद से हमने सारी की सारी लिंक लिस्ट को इसके साथ अटैच किया। तो बस अब हम क्या करते हैं, अपने पूरे कोड को कन्वर्ट कर लेते हैं यूजर डिफाइंड वे में, यानी इतनी बार हमें ये लाइंस ना लिखनी पड़े। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है।
तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हमें नोट्स चाहिए हो 5, तो हम लोग यहाँ अपने हाथ से 5 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एक स्कैनर ले लेते हैं, स्कैनर, ताकि हम यूजर से इनपुट कर सकें। तो स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, बिल्कुल सही, हमने यहाँ पे यूजर डिफाइंड वे में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एंटर द डाटा। तो यहाँ पे डबल कोट्स हम लोग लिख लेते हैं एंटर द डेटा, और यहाँ पे इंट d इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं s डॉट नेक्स्ट, बिल्कुल सही हमने बना लिया है। अब हमें क्या लिखना है, हेड इक्वल टू इंसर्ट एंड नाम से फंक्शन, तो हमने बस अभी तक उसे कॉल नहीं किया, तो obj डॉट, अब आएगा वो इंसर्ट एंड, ये दिख रहा है आपको ये फंक्शन इंसर्ट एंड नाम से, हम इसको यूज कर लेते हैं इंसर्ट एंड, और हेड भी भेज देते हैं उसे, और डेटा पार्ट, तो बिल्कुल हमारा सेट हो गया है यहाँ पे। और इसको हम लोग अभी फिलहाल यहाँ पे बना लेते हैं int d, हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, और बिल्कुल हमारा प्रोग्राम सेट हो गया है। उसके बाद जैसे ये 5 नोड्स को यहाँ पे अटैच करेगा, करने के बाद ये जैसे ही बाहर आएगा, तो हमने यहाँ पे यूजर से लेना था, हमें यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द डेटा फॉर बिगनिंग नोड, हमें बिगनिंग वाले नोड के लिए डेटा लेना है यूजर से, s डॉट नेक्स्ट है, हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। तो अब हम लोग इसको एक बार चला के देख लेते हैं, एंटर द डेटा पार्ट, तो डेटा हम लोग रख लेते हैं 11, 22, 33, जस्ट अ मिनट, हमारा एरर आ गया है, एरर इसलिए नहीं था, हमने इनपुट गलत दे दिया था स्ट्रिंग में। तो अभी हमने एंटर द डेटा है 11, 22, 33, 44 एंड 55। नाउ एंटर द डेटा फॉर द बिगिनिंग, हमें बिगिनिंग में जो अटैच करना है, तो हमने यहाँ से डाल दिया 99, एग्जैक्टली हमारा कोड बिल्कुल सेट हो गया, 99 आपके बिगिनिंग में आ गया, और बाकी सारी नोट्स एट द एंड आ गई। तो इस कोड को आप बनाना सीखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहे हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स के, जिसमें हम लोग लिंक लिस्ट को बनाना सीख रहे हैं, और वो भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग जावा, जावा की मदद से हम लोग इस कोड को डन कर रहे हैं। बहुत ही सरल हमने इस कोड को बनाया है, समझने के लिए बहुत ही आसान है ये कोड। सबसे पहले तो आपको लिंक लिस्ट बनानी आनी चाहिए, अगर वो नहीं आती तो हमारे पिछले लेक्चर से सीख सकते हैं कि लिंक लिस्ट बनानी कैसे है, और उसके बाद उस पूरे प्रोग्राम में हमें बस इतने से कोड को इंट्रोड्यूस करना है जिसमें हमें इंसर्ट एट द बिगिनिंग करवानी। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।